अब एक बात बताइए, जो गृह मंत्री है ये हमारे, आपको लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में एक ईंट भी उनके बिना लगी होगी? तो हर चीज की जानकारी हर मंत्री को, हर संतरी को होती है, सीधी बात। और अगर वो ये एक वायरल, पता नहीं वो ये वीडियो वायरल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि कहीं पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो हमें सूचना दीजिए। आप अपने कॉर्पोरेटर्स को काम पे लगाइए ना इस चीज के लिए। मेरा आपसे सवाल था, क्या इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं जो अवैध निर्माण हुए? अब हर एरिया में हो रहे तो अब ये जो कॉर्पोरेटर्स है वो पूरे जिम्मेदार है। क्या मनपा के जो अधिकारी वो जिम्मेदार नहीं? ऑफिस, अरे अवार्ड जी ने खुद कबूल किया है कि हमारे ऑफिसर्स इसमें शामिल है, तो अभी उसमें से किसी का ट्रांसफर भी हुआ है, तो ये सब उसी का नतीजा है। तो ये सारे ऑफिसर्स मिले हुए, सारे कॉर्पोरेटर्स मिले हुए, सारे जो मंत्री है सारे कुछ मिले हुए। अब ये वीडियो वायरल करके पता नहीं वो अपनी छवि साफ करना चाह रहे हैं या पता नहीं किससे, बट ये सारे कुछ सबको मिला, सब मिले हुए हैं और सबको जानकारी होती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप मुमरा कलवा के एमएलए हैं, दूसरी बात आप गृह निर्माण मंत्री है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कलवा मुमरा को खंडर में तब्दील करना चाहेंगे या एक डेवलप टाउन सिटी, मतलब टाउन बनाना चाहेंगे। तो अगर इसी तरीके से आप सोचिए मोइन भाई, अगर एक एक करके ऐसी सारी बिल्डिंग खाली कर दी जाए तो ये तो और तोड़ दी जाए तो मुमरा तो कुछ दिनों में पूरा खंडर बन जाएगा। तो मैं तो सिर्फ गृह निर्माण मंत्री से जो है ये अभी निवेदन करूंगी कि आप ये पूरे की पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मुमरा कलवा को जो है वो एक सुंदर शहर बनाते हैं या खंडर बनाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस की महामारी और लॉकडाउन के चलते सभी लोगों का कारोबार, दुकानें वगैरह सब बंद थी और लोग काफ़ी परेशान हाल थे, अपने अपने घरों में कैद होके रह गए थे। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि लोगों को खाने पीने के भी लाले पड़ चुके थे। अब ऐसे माहौल के बड़ी तकलीफ में लोगों के दिन गुजरे हैं। 5 महीने के बाद जब अब हालात कुछ नॉर्मल हुए, मुमरा कौसा की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे जो कोरोना के जो पेशेंट है वो काफ़ी कम संख्या में पाए जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन में छूट दी गई है, अब दुकानें खुलने लगी है, लोगों के कारोबार जो है वो शुरू हो गए, लेकिन अभी भी कारोबार जो है वो पटरी पे लोगों का नहीं आया है। एक तरफ बिजली का बिल की अदायगी करना, दूसरी तरफ अपने बच्चों को स्कूलों की फीस भरना, ये लोगों को दिन ब दिन ये समस्या परेशान कर रही है। और ऐसे ही समय में जो मनपा का जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है, पानी का जो बिल होता है, वो भी भरने को कहा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक तो लॉकडाउन में लोगों के कारोबार बंद थे, लोग कितनी परेशानियां झेल रहे थे, ये लाइट बिल और स्कूल की फीस और अब ये मनपा का टैक्स, ये कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है। इसी परेशानी को संज्ञान में लेते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो थाना जिला अध्यक्ष है अमीन शेख और कलवा मुमरा विधानसभा की जो महिला अध्यक्ष है फरज शेख ने शुक्रवार 20 अगस्त को मनपा आयुक्त और थाने मेयर को मतलब ज्ञापन पत्र दिया और उनसे ये मांग की कि लॉकडाउन के पीरियड में जब लोग काफ़ी परेशान हाल थे, अभी भी लोगों का कारोबार सही ढंग से चालू नहीं हो सका है, तो लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है इस साल का 2020 का, उसको माफ़ किया जाए, ऐसी उन्होंने अपने ज्ञापन पत्र में मांग की है। और क्या कुछ कहा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष अमीन शेख ने और फरज शेख ने, आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर में। अमीन भाई, आप इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के थाना जिला के अध्यक्ष हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज यहां पे आने का क्या मकसद था? अस्सलाम वालेकुम। मेरा मकसद ये था कि यहाँ पे कोरोना का पूरे साल भर में पूरा वातावरण ख़राब है, इसलिए हम लोगों ने लेटर देना है गुजारिश करने के लिए कि हमने उद्धव ठाकरे साहब से भी गुजारिश, उनको भी लेटर दिया, एकनाथ शिंदे साहब को भी लेटर दिया जो हमारे पालक मंत्री है, अभी महानगर पालिका में भी आयुक्त को भी लेटर दिया और महापौर को भी लेटर दिया कि भाई ये साल का जो 2020 और 2021 का जो टैक्स है हमारा, ये ना लोगों का पूरा इसके अंदर माफ़ किया जाए और लोगों के लिए सहारत, और जो पुराना जो टैक्स है आप चाहे तो उसके अंदर माफ़ करके, मतलब उसका ब्याज माफ़ करके आप वो टैक्स का ये करें। ऐसा करके हम लोग ने आवेदन दिया है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि हम लोग आप लोग अगर करके दोगे तो लोगों के लिए कोविड-19 की इसके लिए कि लोग घर में बैठे, लोगों के पास काम धंधा नहीं है,
का कुछ है नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे इधर ट्रेन नहीं चालू है जो आगे पीछे जा सके, इसलिए हम लोगों ने लेटर दिया, उनसे रिक्वेस्ट किया और पर्सनल आके मिलेंगे भी आयोग से भी कि हाँ ये माफ़ करे करके। सोमवार का इरादा है कि वापस आके माफ़ करने के लिए दरख्वास्त करें। अब उनके ऊपर है, वो माफ़ करे तो अच्छा रहेगा, लोगों के फ़ायदा होगा करके। फरत, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ आइए, पार्टी के जो कार्यकर्ता उन लोगों के साथ में क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने मतलब कमिश्नर को, यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर को और मनपा आयुक्त को भी मतलब लेटर दिया है, कलेक्टर को भी लेटर दिया है, तो आपने मतलब जो लेटर दिया उसमें आप लोगों ने क्या मांग की है? देखिए, ये तो सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स के रिगार्डिंग जो हम लोग ने यहाँ पर लेटर भेजा है, सब सारे एडिशनल कमिश्नर महापौर हर किसी को भेजा है। तो इसके अंदर ऐसा है कि देखिए कोरोना का जो माहौल चल रहा है, ये पूरा साल भर मैं तो बोलूँगी हर किसी का वेस्ट गया है, कोई काम धंधे पे नहीं है, और जो बची कुछ ही उनकी जो पूंजी थी वो भी उन लोगों ने अपने ये जो चल रहा है उसी में उसने इन्वेस्ट कर दिए। तो अब लोगों के पास पैसे नहीं है तो वो प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भरेंगे? तो ये दरअसल मैं तो मानती हूँ कि ये सारा काम जो है ना वो यहाँ के समाज सेवक लोग, जो कॉर्पोरेटर्स का है। जब कॉर्पोरेटर्स जो है वो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स आ चुका है, लोगों के पास भरने को पैसे नहीं है। एक्चुअली ये उनका काम था कि यहाँ पर आए और उनसे अर्जी दे, बट वो उन लोगों का ध्यान नहीं है। तो हम लोगों ने इनिशिएटिव दिखाया, हमने ये सोचा है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए हम लोग एक अर्जी देंगे, हर किसी को दिया है हमने, कमिश्नर से लेके महापौर से लेके हर किसी को दिया है। अब देखते हैं वो अर्जी हमारी कब तक पूरी होती है। और मैं फरत आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ महाराष्ट्र के जो गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवाड़ साहब, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें जो मुमरा की जो धोखादायक इमारतें, लगभग 1450 ऐसी इमारतें जो धोखादायक के अंदर शामिल है। तो उन्होंने मतलब अपने वायरल वीडियो में ये कहा था कि जो 6 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में जो इमारतें बनी है, तो जनता से उन्होंने मतलब ये अपील की है कि मतलब अगर उनके इलाके के अंदर कोई भी मतलब अवैध निर्माण होता है तो उसकी खबर दे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो अवैध निर्माण हुए हैं मुमरा कौसा के अंदर, ये पिछले 6 महीनों में ही हुए हैं क्या? यहाँ के नगर सेवक को उसकी जानकारी नहीं है कि जनता से वो अपील कर रहे हैं कि मतलब वो इस बात की उन्हें सूचना दे। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? आप मुझे एक बात बताइए, अगर जनता ही आपको सब काम करके देंगी तो आपने कॉर्पोरेटर्स क्यों बनाए अपने? आपकी पार्टी के 18 कॉर्पोरेटर्स है, तो उसमें से आप कॉर्पोरेटर को बोलिए ना कि आपके जो हिस्से में आपके जो पार्ट आता है, आपकी एरिया में कौन सी गलत निर्माण हो रहे हैं, कहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये क्यों ज़बरदस्ती जो आम जनता है वो क्यों ये मोल के ले, दुश्मनी मोल के ले? क्योंकि हमारे आपको सबको यहाँ पर सबको पता है कि कैसा होता है। अगर किसी ने जाकर बताया तो वहाँ पर से उनको कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं, किसी भी बड़े बड़े नेता के या तो अंडरवर्ल्ड से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। तो क्यों आम जनता इस बात का रिस्क ले? ये तो समाज सेवक का कॉर्पोरेटर का काम है कि कॉर्पोरेटर जो है अपने एरिया के जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो अपने एमएलए तक पहुँचाए। आपका एमएलए भी है वो भी एनसीपी। तो इसका जो मुमरा कौसा के अंदर जो इलीगल मतलब जो अवैध निर्माण हुए हैं, इसका जिम्मेदार आप किसे मानती हैं? अब एक बात बताइए, जो गृह मंत्री है ये हमारे, आपको लगता है कि पूरे महाराष्ट्र में एक ईंट भी उनके बिना लगी होगी? तो हर चीज़ की जानकारी हर मंत्री को, हर संतरी को होती है, सीधी बात। और अगर वो ये एक वायरल, पता नहीं वो ये वीडियो वायरल करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि कहीं पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो हमें सूचना दीजिए। आप अपने कॉर्पोरेटर्स को काम पे लगाइए ना इस चीज़ के लिए। मेरा आपसे सवाल था, क्या इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं जो अवैध निर्माण हुए? अब हर एरिया में हो रहे तो अब जो कॉर्पोरेटर्स है वो पूरे जिम्मेदार है। क्या मनपा के जो अधिकारी वो जिम्मेदार नहीं? ऑफिस, अरे आवाड़ जी ने खुद कबूल किया है कि हमारे ऑफिसर्स इसमें शामिल है, तो अभी उसमें से का ट्रांसफर भी हुआ है। तो ये सब उसी का नतीजा है। तो ये सारे ऑफिसर्स मिले हुए, सारे कॉर्पोरेटर्स मिले हुए, सारे जो मंत्री है सारे कुछ मिले हुए। अब ये वीडियो वायरल करके पता नहीं वो अपनी छवि साफ करना चाह रहे हैं या पता नहीं किससे, बट ये सारे कुछ सब मिले हुए हैं और सबको जानकारी होती है। अब ये प्रॉपर्टी टैक्स की मैं एक बात बता दी। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का 2017-18 के जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उसके अंदर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है, डेवलप्ड जो ये है सिटी है, जैसे थाना हो गया, वर्तक नगर हो गया, माझीवाड़ा हो गया, जो थाना प्रभाग समिति में आते हैं, तो वो जो है वो वहाँ पर से 94 से 95% तक सारे लोग जो है प्रॉपर्टी टैक्स भरते। तो बाकायदा वहाँ पर डेवलप्ड सिटी बोला गया है। तो मुमरा को क्यों डेवलप करने का काम नहीं किया जा रहा है? और बाकायदा ये कहा जाता है कि मुमरा जो है
वहाँ पर कोई किसी भी तरीके की ना मॉल है, ना थिएटर है, ना कोई प्रॉपर्टी ये गार्डन्स है, तो वो किस तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स है। बाकायदा 2017 के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मतलब मुम्ब्रा से सिर्फ और सिर्फ 40% ही जो है प्रॉपर्टी टैक्स आता है। उनका कुछ टारगेट था 104 करोड़ का कि वहाँ तक का जो प्रॉपर्टी टैक्स वो लोग वसूल करेंगे, लेकिन मुम्ब्रा वाले के पैसे ही नहीं है, ना उनका काम धंधे, तो वो कहाँ से प्रॉपर्टी टैक्स भरेंगे। तो ये मैडम आप भी कुछ कहना चाहिए, आप भी आए हैं यहाँ पे साथ में इन लोगों के। हाँ श्योर, प्रॉपर्टी टैक्स पे कुछ कमेंट करना चाहूँगी। नहीं चलेगा, हाँ बोलो। जैसे फ़रत ने कहा कि हाँ हालात स्टेबल नहीं हुए हैं अब तक, भले ही ये अनलॉकिंग 1-2 जो उन्होंने जारी किया है उसमें काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो अभी तक पूरी तरह स्टेबल नहीं हुए हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं मुम्ब्रा में जो लोग जॉबलेस है, तो वो लोग इस हालत में प्रॉपर्टी टैक्स कैसे भर पाएंगे। हालात ये चल रहे तो प्रॉपर्टी टैक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो जैसे लोगों के कारोबार बंद है, लोगों के खाने के मतलब लाले पड़े हुए हैं। हाँ। ऐसे में मतलब ये जो प्रॉपर्टी उनके पास टैक्स खाने पीने का को कुछ नहीं है, राशन वगैरह कुछ वो लोग भर नहीं पा रहे। दिन में एटलीस्ट एक वक्त का उनको खाना उनको भर पेट मिल जा रहा है, उसमें लोग टैक्स कैसे भरेंगे। उसमें कितने सारे लोग तो अभी भी ऐसी है कि उनको जो हेल्प आ रही है, जो सोशल वर्कर्स है जो खाना दे रहे हैं, वो लोग अभी भी वही खाना खा रहे हैं। अच्छा। तो मुझे लगता है प्रॉपर्टी टैक्स भर पाएंगे अभी। तो आप क्या मांग करते हैं, थाना महानगर पालिका के जो कमिश्नर है उनसे क्या मांग करते हैं? मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दें, और एक बार जब हालात स्टेबल हो जाएंगे, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जो लोग अभी बहुत परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार जब वो लोग स्टेबल हो जाएंगे, हालात स्टेबल हो जाएंगे, तब प्रॉपर्टी टैक्स अगर लेंगे तो सही है। अभी आई थिंक उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। फरत मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि मुम्ब्रा कौसा के अंदर इस वक्त जो है 1450 जो अवैध इमारतें हैं, एक एक करके इमारतों को खाली कराया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वक्त जो जितेंद्र अवाड़ साहब जो गृह निर्माण मंत्री है, तो उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? ये जो खस्ता हाल हो चुकी जो अवैध इमारतें हैं उसको लेकर क्या मांग करेंगे आप उनसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप मुम्ब्रा कलवा के एमएलए हैं। दूसरी बात, आप गृह निर्माण मंत्री है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कलवा मुम्ब्रा को खंडर में तब्दील करना चाहेंगे, ये एक डेवलप टाउन सिटी मतलब टाउन बनाना चाहेंगे। तो अगर इसी तरीके से आप सोचिए मोइन भाई, अगर एक एक करके ऐसी सारी बिल्डिंग खाली कर दी जाए तो ये तो और तोड़ दी जाए तो मुम्ब्रा तो कुछ दिनों में पूरा खंडर बन जाएगा। तो मैं तो सिर्फ गृह निर्माण मंत्री से जो है ये अभी निवेदन करूँगी कि आप ये पूरे की पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मुम्ब्रा कलवा को जो है वो एक सुंदर शहर बनाते हैं या खंडर बनाते हैं। क्योंकि आज भी आप देखने जाएंगे मुम्ब्रा स्टेशन के सामने जो है बिल्डिंग पहाड़ को पूरा लग कर है। अगर लैंडस्केप हो गया, कभी पहाड़ जो है कभी खसक गए तो सारी की सारी बिल्डिंग गिर जाएंगी। 1-2 बिल्डिंग नहीं, बहुत बिल्डिंग यहाँ पर, कितने लोगों की जान जाएगी। और दूसरी बात, जब लकी कंपाउंड का जब ये हादसा हुआ था तब जो गोसावी सर जो है वहाँ के असिस्टेंट इंजीनियर थे, तो उन्हीं की छत्र छाया में सारी बिल्डिंग्स बनती है और उन्हीं की छत्र छाया में सारी बिल्डिंग्स खाली होती है। तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसे लोगों का ट्रांसफ़र करवा दिया जाए, उनकी जगह कोई नए और ब्रॉड माइंडेड लोगों को लेकर आया जाए और जो ये सारी चीज़ों से दूर रहे। और ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट योजना और रीडेवलपमेंट योजना की बातें हुआ करती थी, उसके बारे में मतलब आप क्या कहना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये समय आ चुका है कि ये सारी जो योजना है रीडेवलपमेंट योजना इसको लागू किया जाना चाहिए? यही तो वक्त है, यही तो सही वक्त है कि आप जो है वो क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना या तो रीडेवलपमेंट करके, तो ये मुम्ब्रा जैसे शहर को जहाँ पर अभी भी 1400-1450 बिल्डिंग जो है वो इलीगल है, धोखादायक बिल्डिंगों में किनी जाती है, तो ये बहुत सही मौका है कि आप ये योजनाओं को यहाँ पर लागू करें और जो है नई नई बिल्डिंग्स तैयार करके लोगों को रहने के लिए घर दें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमने यहाँ थाना महानगर पालिका का जो मुख्य कार्यालय, आज यहाँ पे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कुछ पदाधिकारी, जिसके अंदर मतलब जो थाने ज़िले के अध्यक्ष अमीन से वो आए थे, उनकी बेटी भी साथ में थी और भी कई लोग थे। हमने जब उनसे बात की और ये जानना चाहा कि वो यहाँ पे किस लिए आए थे, तो उन्होंने ये जो प्रॉपर्टी टैक्स वो उसको लेके यहाँ पे कमिश्नर को और कलेक्टर को इन लोगों ने ज्ञापन दिया और उस ज्ञापन में इन लोगों ने ये मांग की है कि पिछले 5 महीने से जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था उसमें लोग परेशान थे, लोगों के कारोबार बंद थे, लोगों को खाने पीने की काफ़ी परेशानियां हो रही थी। अब ऐसे हाल के अंदर ये महानगर पालिका ने जो टैक्स भरने का जो आदेश दिया है
तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी मतलब परेशानी खड़ा करता है मुमरा कौसा के लोगों के लिए, क्योंकि लोगों के कारोबार बनते तो टैक्स कैसा भरेंगे। तो इन लोगों ने अपने ज्ञापन द्वारा ये मांग की है कि जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है उसमें कुछ रियायत दी जाए। और दूसरी बात, हमने जो फरज शेख है, जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की चर्चित और तेज़ तर्रार नेता है, उनसे जब बात की मुमरा कौसा में ये जो अवैध निर्माण हुए हैं और उसको लेकर जो सोशल मीडिया पे पिछले दिनों माननीय मंत्री जितेंद्र अहवाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसके बारे में बात की, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर किसी इलाके के अंदर कोई मतलब अवैध निर्माण होता है तो उस इलाके के जो नगर सेवक होते हैं उनको इसकी खबर नहीं। ये सारी जानकारी उनको खबर रहती है कि हमारे इलाके में कितनी अवैध निर्माण कार्य चल रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने यहाँ के जो गृह निर्माण मंत्री माननीय जितेंद्र अहवाद साहब, उनसे ये अपील की है कि मतलब वो क्लस्टर डेवलपमेंट योजना और जो रीडेवलपमेंट योजना है उसको लागू करे, ताकि ये जो 1450 अवैध इमारतें मतलब उनको बचाया जा सके, ऐसी स्कीम लाना चाहिए, ऐसी उन्होंने मांग की है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।